Hello friends, my name is CA Yogesh Raheja and I welcome you all to our YouTube channel RJR Professional Bulletin। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि बजट 2021 में क्या अमेंडमेंट्स गवर्नमेंट लेके आई है और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उसी बजट 21 में लाई गई एक बहुत ही स्पेशल अमेंडमेंट सेक्शन 194Q नया इंसर्ट किया गया फॉर टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स। फाइनेंस बिल 2020 जो आज के दिन में एक्ट बन चुका है उसमें भी एक ऐसा ही सेक्शन सेल ऑफ गुड्स के लिए टैक्स कलेक्शन एट सोर्स का लाया गया था, सेक्शन 206C सब सेक्शन 1H। तो 194Q आने के बाद काफी लोग कंफ्यूज्ड हैं कि किन ट्रांजैक्शंस के अंदर हम टीडीएस लगाएंगे और किन ट्रांजैक्शंस के अंदर हम टीसीएस लगाएंगे। ये ना हो कि दोनों ही लग जाएं। इसीलिए इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को 100% इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज अवेलेबल हो जाएगी कि किन ट्रांजैक्शंस में टीसीएस और किन ट्रांजैक्शंस में टीडीएस लगेगा। तो मैं अपनी डिस्कशन स्टार्ट करता हूं आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए। सेक्शन 194Q जो फाइनेंस बिल 2021 में लाया गया है और सेक्शन 206C सब सेक्शन 1H जो फाइनेंस एक्ट 2020 में आया था, दोनों का ही कंपैरिजन चार्ट हमने एक बनाया है और इसी कंपैरिजन चार्ट के हिसाब से हम समझेंगे कि कौन सा सेक्शन किस केस में लगेगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 194Q की, जो कि है टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स। परचेज ऑफ गुड्स मींस सर्विस की ट्रांजैक्शंस। इफ आई एम अ रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज तब मुझे ये सेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, ओनली एंड ओनली ये सेक्शन गुड्स के केस में लगेगा। सेक्शन एप्लीकेबल होगा ट्रांजैक्शंस आफ्टर ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2021। कब एप्लीकेबल होगा? This section will be applicable when buyer's turnover is greater than 10 करोड़ रुपीस। अगर बायर की टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा irrespective of seller's turnover। सेलर की टर्नओवर 10 करोड़ है या नहीं है, the moment buyer's turnover exceeds 10 करोड़ रुपीस in the preceding financial year, next financial year से उसको TDS डिडक्ट करना पड़ेगा परचेज ऑफ गुड्स पे। एप्लीकेबल ऑन purchase of goods from a seller exceeds 50 lakh rupees in a financial year means अगर आपने स्मॉल अमाउंट की परचेज की है लेस देन 50 लाख की किसी सेलर से, कोई टीडीएस आपको डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने किसी सेलर से ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 50 लाख से ज्यादा की परचेज की है, उस केस में आपको सेक्शन 194Q में टीडीएस काटना पड़ेगा। टीडीएस की इवेंट क्या होगी? क्या बिल की बुकिंग के टाइम काटना पड़ेगा या फिर पेमेंट के टाइम काटना पड़ेगा? तो जैसा कि हम सभी टीडीएस के सेक्शंस में देखते हैं, सेम प्रोविजन इस सेक्शन में भी लाया गया है कि ड्यू और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। आपने किसी सस्पेंस अकाउंट में या किसी प्रोविजनल अकाउंट में अगर किसी परचेज का क्रेडिट डाल दिया है तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा आपको इस सेक्शन के अंदर। यह नहीं है कि जब आप पार्टी को क्रेडिट दोगे सिर्फ उसी केस में ही टीडीएस डिडक्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज टीडीएस का रेट क्या होगा? टीडीएस रेट विल बी 0.1% ऑफ टीडीएस। टीडीएस रेट विल बी 0.1%, 1% नहीं 0.1% ऑन द अमाउंट एक्सीडिंग 50 लाख मींस 50 लाख तक की जब भी आप परचेज करोगे तो आपको कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। द मोमेंट द परचेज फ्रॉम सेलर एक्सीड्स 50 लाख रुपीस तभी आपको एक्सीडिंग वाले अमाउंट पे ही टीडीएस डिडक्ट करना है। मींस आपने किसी सेलर से 60 लाख रुपीस का माल परचेज किया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर और आपकी टर्नओवर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में भी 10 करोड़ से ज्यादा है, तो उस केस में आपको 10 लाख रुपीस पे ही 0.1% का टीडीएस डिडक्ट करना है। मींस 50 लाख रुपीस की आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन दी गई है। बट अबाउट एडवांसेस, क्या एडवांसेस पे भी हमारे को टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा? जैसा कि हमने पढ़ा ड्यू और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, तो मींस पेमेंट जल्दी हो गई तो एडवांसेस आर आल्सो सब्जेक्ट टू टीडीएस एट द टाइम व्हेन एडवांस इज रिसीव्ड। जब आपको एडवांस मिलेगा उस टाइम पे आपको एडवांस पे भी टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। यह सेक्शन कब एप्लीकेबल नहीं होगा? जब भी एक नॉन रेजिडेंट सेलर हमें माल बेच रहा है, मींस की जब भी गुड्स की आप इंपोर्ट करोगे उस केस के अंदर आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना, इवन इफ द परचेज एक्सीड्स INR 50 लाख, क्योंकि आउटसाइड इंडिया में जो सेलर बैठा है उसका टीडीएस आप डिडक्ट नहीं करोगे। इसलिए इस प्रोविजन में स्पेसिफिसिटी में ये बात बोली हुई है कि अगर आप इंपोर्ट ऑफ गुड्स करते हो उस केस में आपको कोई भी टीडीएस नहीं काटना। या फिर टीडीएस या टीसीएस
किसी और सेक्शन के अंदर ऑलरेडी डिडक्ट या कलेक्ट हो चुका है, जैसे कि एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, टिम्बर, तेंदू लीव्स, स्क्रैप, इस पे 206C में टीसीएस कलेक्ट होता है। इट मींस अगर उस पे टीसीएस कलेक्ट हो चुका है या किसी सेक्शन में टीडीएस डिडक्ट हो चुका है तो आपको दोबारा से इस सेक्शन में सेक्शन 194Q में टीडीएस काटने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन 206C 1H की एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन क्यों डाली गई है? ताकि अगर दोनों सेक्शन एप्लीकेबल हो जाते हैं तो उस केस के अंदर आप सेक्शन 194Q यूज करेंगे, ना कि सेक्शन 206C 1H का यूज करेंगे। आने वाले डिस्कशन में कंपैरिजन में मैं इसको बताऊंगा। रेट ऑफ टीडीएस, अगर पैन किसी के पास नहीं है, सेक्शन 206AA रेट तो देता है 20% का, लेकिन क्योंकि इस सेक्शन में रेट सिर्फ 0.1% है, इसलिए नॉन पैन केसेस के लिए भी रेट लाया गया 5% टीडीएस ऑन अमाउंट ड्यू और पेड विच एवर इज अर्लियर। कटेगा तो उसी अमाउंट पे जो 50 लाख से एक्स्ट्रा वाला अमाउंट होगा। एक नया सेक्शन इस बार इंसर्ट किया गया है, सेक्शन 206AB। उसकी एप्लीकेबिलिटी तब होती है जब आप कोई परचेज करते हैं ऐसी पार्टी से जिस पार्टी ने लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स में अपनी आईटीआर फाइल नहीं की है और उन 2 फाइनेंशियल ईयर्स का टीडीएस डिडक्शन या कलेक्शन जो उसके हाथ में हुआ है वो 50,000 से ज्यादा का हुआ है। ऐसे नॉन फाइलर्स का अगर आपको टीडीएस काटना पड़े तो उस केस में आपने 0.1% के रेट का इस्तेमाल नहीं करना, आपने 5% के रेट का यूज करना है। दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 194Q। अगर हम समराइज्ड वे में देखें तो बायर की सेल 10 करोड़ से ज्यादा हो इररिस्पेक्टिव ऑफ सेलर्स टर्नओवर, 50 लाख से ज्यादा का किसी सेलर से आप अगर माल परचेज करते हो उसी केस में ये सेक्शन लगेगा, वो भी 50 लाख की सेल के बाद वाले अमाउंट पे, एंड दैट टू एट द रेट ऑफ 0.1% एट द टाइम ऑफ पेमेंट ड्यू और पेड विच एवर इज अर्लियर। सेक्शन 206C 1H देखते हैं आप क्या बोलता है। सेक्शन 206C 1H तब एप्लीकेबल होता है जब सेलर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा का हो। अब हम फंस गए, बायर्स टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है तो सेक्शन 194Q में, सेलर्स टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है तो 206C 1H में। लेकिन साथ साथ क्या बोला गया, बायर का टर्नओवर भी 10 करोड़ तक हो। इट मींस बायर का टर्नओवर अगर 10 करोड़ से ज्यादा हो गया तो सेक्शन 194Q के अंडर कवर्ड हो गया, टीडीएस डिडक्ट करो, बात खत्म। लेकिन अगर सेलर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है और बायर का टर्नओवर 10 करोड़ से कम है, उस केस में सेक्शन 206C 1H के अंदर टीसीएस ही कलेक्ट करना पड़ेगा, तब आपको टीडीएस के सेक्शन पे जाने की जरूरत नहीं है। रिसिप्ट पहले वाला सेक्शन किस पे लगा था, परचेज पे, ड्यू और पेमेंट विच एवर अर्लियर पे। ये सेक्शन क्या बोलता है, रिसिप्ट अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स टू अ बायर एक्सीड्स 50 लाख इन अ फाइनेंशियल ईयर। सेम लिमिट है लेकिन रिसीट बेसिस पे है, ड्यू बेसिस पे नहीं है। क्या बोला गया, अगर सेल ऑफ गुड्स पे 50 लाख से ज्यादा की आप सेल ऑफ गुड्स करते हो और उसका कंसीडरेशन जब आपको मिलेगा तब टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। इवेंट क्या हो गई, उसमें थी ड्यू और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, और इस सेक्शन में क्या है, 0.1% ऑफ सेल कंसिडरेशन रिसीव्ड एक्सीडिंग ₹50 लाख ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। सेम 50 लाख की स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट आपको यहां भी दी हुई है और आपको एक्स्ट्रा वाले अमाउंट पे ही टीसीएस कलेक्ट करना है 0.1% का। ये रेट 31 मार्च 21 तक 0.075% है, लेकिन 1 अप्रैल 21 से ये रेट 0.1% ही हो जाएगा। एडवांसेस, जैसा कि हमने देखा कि ये सेक्शन ओनली एक्चुअल रिसीट की बात करता है, इसीलिए एडवांसेस आर आल्सो सब्जेक्ट टू टीसीएस एट द टाइम ऑफ एडवांसेस पेड और रिसीव्ड इन दिस केस। नोट एप्लीकेबल, जैसे कि इंपोर्ट के अंदर टीडीएस एप्लीकेबल नहीं था, वैसे ही एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के अंदर टीसीएस भी एप्लीकेबल नहीं होगा। सप्लाई कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, किसी एम्बेसी को या लोकल अथॉरिटी को की जाती है तो भी ये टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। या फिर जो गुड्स हैं वो इंडिया के अंदर इंपोर्ट की गई हैं, इट मींस आउटसाइड इंडिया बैठे हुए सेलर पे भी ये सेक्शन नहीं लगाया जाएगा। तो हम बोल सकते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की ट्रांजैक्शंस पे ना तो टीडीएस लगेगा ना ही टीसीएस लगेगा। लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस जो दी जाएगी वो हमेशा 194Q को दी जाएगी। मान लीजिए सेलर का टर्नओवर भी 10 करोड़ से ज्यादा है और बायर का टर्नओवर भी 10 करोड़ से ज्यादा है, उस केस में हम ओनली एंड ओनली टीडीएस डिडक्शन की बात करेंगे, हम टीसीएस कलेक्शन की बात सेलर के केस में नहीं करेंगे। सेम 5% का रेट जो नो पैन के केस में सेक्शन 206AA के अंदर था, वैसा सेम रेट ही 206CC के अंदर बताया गया है कि 5% का टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा अगर पैन नंबर नहीं है बायर के पास। तो नो आईटीआर के केस में अगर बायर ने
लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स में अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की थी और उनका जो टैक्स डिडक्ट या कलेक्ट हुआ था ईच ऑफ दोज फाइनेंशियल ईयर्स में वो 50,000 रुपीज से अगर ज्यादा का था, उस केस में आपको 5% टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा ऑन सेल कंसिडरेशन रिसीव्ड। सो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, 10 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर अगर बायर की है तो टीसीएस का सेक्शन लगेगा ही नहीं। नो पैन केस में या नो आईटीआर केस में 5% का टीडीएस या टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा या डिडक्ट करना पड़ेगा। टीडीएस का सेक्शन ड्यू और पेमेंट विच एवर का है एंड टीसीएस का सेक्शन एट द टाइम ऑफ एक्चुअल रिसीट ऑफ पेमेंट है। आइए एक एग्जांपल से देखते हैं कि कब कब सेक्शन 194 क्यू लगेगा और कब सेक्शन 206C1H लगेगा। P लिमिटेड सोल्ड गुड्स टू Q लिमिटेड फॉर ₹20 लाख ऑन 5th of May 2021, 25 lakh on 31st July 21, 10 lakh on 1st October 21। मींस 20 लाख रुपए की सेल परचेज पी लिमिटेड ने 20 लाख रुपए की सेल की है 5 मई 2021 को क्यू लिमिटेड को, फिर 31 जुलाई 21 को 25 लाख की और सेल की है, 1 अक्टूबर 21 को 10 लाख की और सेल की है। Q Limited has paid the entire amount, that is 55 lakh rupees, 20 plus 25 plus 10 on 1st of February 2022। केस 1, P Limited की टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 2021 में मींस की प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 15 करोड़ की थी और Q Limited की 18 करोड़ की थी। बताइए, P Limited इज द सेलर, Q Limited इज द बायर। दोनों की टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है। जैसे ही बायर की टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा हुई, हमने 206C1H नहीं लगाना। इस केस में सेक्शन 194Q लगेगा। 0.1% का टीडीएस डिडक्ट होगा कब, जब 50 लाख से ज्यादा हो गया। मींस 5 मई को 20 लाख, 31 जुलाई को 20 प्लस 25 45 लाख और 1 अक्टूबर को 45 प्लस 10 55 लाख। तो 1 अक्टूबर 21 को 55 लाख रुपीस की टोटल परचेज हो चुकी है, जिसमें से 50 लाख रुपए की डिडक्शन मिल जाएगी और 5 लाख रुपीस पे 0.1% का टीडीएस डिडक्ट होगा। केस 1 आई थिंक अंडरस्टैंड हो गया होगा सबको। केस 2, P लिमिटेड की टर्नओवर है 8 करोड़ रुपीस, Q लिमिटेड की टर्नओवर है 15 करोड़ रुपीस। जब बायर की टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है तो मुझे सेलर की टर्नओवर देखनी ही नहीं है, सेक्शन 194Q ही लगेगा इस केस में एंड सेम वैसे ही टीडीएस डिडक्ट होगा जैसे कि केस 1 में हुआ है। केस 3, P लिमिटेड की टर्नओवर 20 करोड़ है और Q लिमिटेड की टर्नओवर 5 करोड़ है। इट मींस सेक्शन 194Q हमें क्या बोलता था कि 10 करोड़ से ज्यादा अगर बायर की टर्नओवर हो गई उस केस में ये लगेगा, लेकिन यहां तो बायर की टर्नओवर 10 करोड़ से कम है इस केस में, लेकिन सेलर की टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है। इट मींस इस केस में सेक्शन 194Q तो लगा नहीं, सेक्शन लगेगा 206C1H। 206C1H एक्चुअल रिसीट्स की बात करता था। कितना टीसीएस का परसेंटेज था, 0.1%। तो सेल हुई, यहां पे भी सेल हुई, 1 जुलाई 2021 को भी सेल हुई। जो कंसिडरेशन आया है 55 लाख का वो 1 फरवरी 2022 से आया है। तो इस सेक्शन में 0.1% का टीसीएस लगेगा। 1 फरवरी 2022 को कलेक्ट किया जाएगा 5 लाख रुपए पे। फोर्थ केस क्या बोलता है, टर्नओवर ऑफ P लिमिटेड इज इन फाइनेंशियल ईयर 2021 इज 6 करोड़ एंड Q लिमिटेड की 8 करोड़। दोनों की ही टर्नओवर 10 करोड़ से कम है। ना तो सेक्शन 194Q लगेगा, ना ही सेक्शन 206C1H लगेगा। नो टीडीएस, नो टीसीएस। मेरे हिसाब से आपको बात समझ आ गई होगी कि सेक्शन 194Q किन केसेस में लगना है, 206C1H किन केसेस में लगना है। एक लास्ट पॉइंट मैं आपसे और डिस्कस करूंगा। सेक्शन 194Q एप्लीकेबल है 1 जुलाई 21 से। इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि जो टर्नओवर की लिमिट हमने 50 लाख रुपीस की देखनी है वो हम 1 जुलाई से देखेंगे। लिमिट टर्नओवर की लिमिट जो देखी जाएगी वो 1 अप्रैल से ही देखी जाएगी। हां, लेकिन जो टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा वो आफ्टर 1 जुलाई 21 ही किया जाएगा, द मोमेंट द सेम एक्सीड्स 50 लाख रुपीस। सपोज कीजिए 1 अप्रैल 21 से लेके 30 जून 21 तक जो टोटल परचेज मैंने किया एक सेलर से वो 70 लाख रुपीस किया। उन 70 लाख पे कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं करना। 1 जुलाई 21 के बाद मैंने उस सेलर से 20 लाख रुपीस की परचेज और की है, तो उस 20 लाख रुपीस पे 0.1% का टीडीएस मुझे डिडक्ट करना है। इट मींस
50 लाख से ज्यादा की टर्नओवर अगर हो चुकी है, अगर ट्रांजैक्शन हो चुकी है 1 जुलाई से पहले ही, तो लिमिट में तो वो कंसीडर होगी, लेकिन जब हम टीडीएस डिडक्ट करेंगे उस अमाउंट में कंसीडर उस अमाउंट को नहीं किया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। ये जो हमने चार्ट बनाया है 194Q और 206C1H का, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे भी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।